आदमी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से काम करेगा तो क़यामत तक उसको नुकसान नहीं होगा। पूछा उनसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि भाई आपके तिजारत के अंदर में कामयाबी इतनी है तो क्या वजह है? सबसे पहली बात ये है कि हम जो कंपनी खरीदेंगे, जिस कंपनी के स्टॉक हम खरीदेंगे, फंडामेंटल कंपनी जो मजबूत होगी उसी के हम स्टॉक खरीदेंगे। तो अगर वो एक दिन दो दिन के लिए नीचे भी आती तो हमको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह एक दिन दो दिन नीचे आए वो वापस ऊपर आ जाए। तो ऐसे इसके अंदर में अगर हम काम करेंगे, मेरे जिन लोगों ने वीडियो सुने होंगे तो मैंने वो वीडियो के अंदर में बोला था कि भाई आदमी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से काम करेगा तो क़यामत तक उसको नुकसान नहीं होगा। तो वो बिल्कुल जितने लोग काम कर रहे थे उनके दिमाग हैंग हो गए, हम इतने नुकसान खाकर बैठे और ये बोल रहे नुकसान नहीं होगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी ये है कि फंडामेंटल मजबूत कंपनी लो, एक दिन दो दिन तीन दिन वेट करो और प्रॉफिट में बेचो, लॉस में बेचते क्यों? अब आदमी को भरोसा नहीं होता है कंपनी के ऊपर, तो एक दिन नीचे गिरी तो आदमी डरने लग जाता है, क्या करूँ, बेच दूँ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते, इसके अंदर में सब्र रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर में हम जो पैसा डाल रहे हैं वो कौन सा पैसा डालेंगे? किसी को बोले यार साला स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा अच्छा मिल रहा है, काम कर, तेरे 5 लाख रुपए एक हफ्ते बाद लगने वाले ना, तो अपने हिसाब जोड़ेंगे, एक दिन के 5,000 तो 5 दिन के 25,000 हो गए। एक काम कर, तो 5 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को एक हफ्ते के बाद में वापस दे दूंगा। अब हमने डाले स्टॉक मार्केट के अंदर में और उस दिन रात में डाले तब तक सब बराबर था, लेकिन सुबह में पता चल गया कि वो वहां पर कोई जगह पर वॉर शुरू हो गई, तो भी 7-8 दिन मार्केट डाउन रहेगा। अब उसको 7 दिन के बाद में पैसे देने थे और अब अपना लॉस बता रहा है 50,000 रुपये, तो फिर क्या करेंगे? हालांकि वो एक हफ्ते के बाद में वो 50,000 लॉस भी रिकवर हो जाएगा और 50,000 प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन अभी उसको पैसा देना है, तो फिर क्या करेगा आदमी? नुकसान खाएगा, उसके पैसे रिटर्न देगा और फिर तौबा कर लेगा कि आज के बाद कभी स्टॉक मार्केट की तरफ। तो ऐसे किसी से कर्जा लेकर, शादी के पैसे, हज उम्रा में जाने के पैसे, ऐसे पैसे हम नहीं लगाए, ऐसे पैसे लगाए जिनकी अभी फिलहाल में हमको कोई ज़रूरत नहीं। वैसे पैसे छोटे से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं आप 20 लाख रुपए पहले दिन में डाल दो और काम करो, 10,000 20,000 से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। लेकिन ऐसा पैसा डालोगे 2-4 दिन आपका पैसा अगर वहाँ अटका है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको नींद अच्छी आ रही, रात में नहीं तो नींद नहीं आ रही, सुबह में और रफीक भाई को अपनों को पैसा देने का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये पैसा लेकर हम स्टॉक मार्केट के अंदर में आ गए, ठीक है। और इसके अलावा और एक बार मैं बता दूं, जब आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों के फोन आएंगे, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते तो आपके नंबर जाते हैं, भाई आप 1 लाख रुपए के अंदर में कितना कमा रहे हैं? बोले 1,000 रुपया। ये माशाल्लाह उलमा इकराम है, ये तो इसके अंदर नहीं पड़ेंगे, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं 1,000 कमा रहे हैं। भाई आप हमारे साथ में जुड़ो, 1 लाख रुपए में हम आपको 50,000 रुपये प्रॉफिट करके देंगे। तो आदमी भी हैरान हो जाएगा, 50,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और वो लोग कराते तो पहले दिन दूसरे दिन में कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में, एक्सपायरी के अंदर में अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला तो पूरा पैसा जीरो हो जाता है। मुंबई के अंदर में एक फर्म था, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में काम करता था, वो सबके पैसे लेते थे और वो बोलते थे हमारे पास में 1 करोड़ रुपया लगा है तो हर महीने 10 लाख का रिटर्न लेके जाओ। तो बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले थे उन्होंने बहुत सारा पैसा दिए थे कि भाई ठीक है, इनको 5 करोड़ रुपया दे दिए, हर साल कितना, हर महीने में कितना मिल जाएगा, 50 लाख लेकर जाओ, कोई टेंशन नहीं, जो हो रहा है वो देखेंगे। अब उन्होंने 300 करोड़ रुपए टोटल जमा किए थे और सबको प्रॉफिट भी बराबर दे रहे थे क्योंकि उसमें एक्सपर्ट थे। अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई और मार्केट 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक ऊपर ही नहीं आया और एक्सपायरी हो गई, पूरा पैसा जीरो हो गया। रातों रात वो लोग मुंबई छोड़कर चले गए, किधर है कोई अता पता ही नहीं। तो इसलिए ऐसे कोई चक्कर के अंदर में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में नहीं पड़ने का। इसलिए हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर में माशाल्लाह, और रफीक भाई भी जो बोल रहे थे और हम जो तरतीब अपनाते वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 उसूल थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से किसी ने पूछा कि आप माशाल्लाह तिजारत के अंदर में इतने कामयाब हो तो क्या तरीका है? अपने पूछते ना भाई यार તમે माशाल्लाह बहुत पैसा कमाओ છો, तो શું વાત છે, कहीं हमने भी तो बताओ। तो पूछा उनसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि भाई आपके तिजारत के अंदर में कामयाबी इतनी है तो क्या वजह है? तो बोले मेरे 4 उसूल है।
सबसे पहला उसूल ये है कि मैं उधार खरीदता नहीं हूँ, उधार बेचता नहीं हूँ। दूसरा, माल के अंदर ऐप हो तो बगैर ऐप दिखाए माल नहीं बेचता हूँ। तीसरा, जो माल मैं खरीदा हो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो माल को रोक कर जमा करके नहीं रखता हूँ, फौरन बेच देता हूँ। तो यही उसूल के ऊपर में जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का उसूल है, उसी के ऊपर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा की लालच में चक्कर में नहीं पड़ना। अगर 1% एक दिन में प्रॉफिट आ रहा है, माल बेच दो। तो हम लोग टारगेट ही ये लेकर चलते हैं कि 1% प्रॉफिट आया, माल बेच दो, अपना प्रॉफिट ले लो, ख़त्म कर दो। अब मैंने अभी जो लोगों को रिकमेंड करता हूँ उसके अंदर में 1500-2000 लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो सलमान भाई तुम जो स्टॉक देते हो टारगेट को जाते ही है, क्या बात है? हम ज़्यादा लंबा लगाते ही नहीं, 2 रुपये 3 रुपये 100 रुपये का स्टॉक है, अब वो 99 गया 103 गया, अपने इतना स्टॉक लगा ही नहीं भाई। 100 रुपये में खरीदो, 101 में बेच दो, खत्म। बाद में उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जहाँ जाना है जाना दो। हमने 1 रुपया कमा लिया, हमारा काम पूरा हो गया। तो बस 1% का टारगेट लेकर चलते। कोई लाख रुपया डाले, 100 रुपये का माल खरीदे, 1000 क्वान्टिटी और 101 रुपये में बेच दिए, 1000 रुपया मिला, अपने पूरा कर दिया। ज़्यादा लालच में उसके अंदर में भी नहीं पड़ने का। इसके अंदर अभी पिछले साल में जिनको पता होगा 2024 के अंदर जून महीने में इलेक्शन थे, तो वो इलेक्शन के टाइम पे मेरे पहचान के अंदर में एक आदमी है, तो इलेक्शन के 2 दिन पहले उनका मैसेज फ़ोन आया, कैसा है, क्या हालचाल है। जब भी उनका फ़ोन आता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और तकरीबन 20-25 साल से वो काम कर रहे हैं, तो मेरे से बातचीत होते रहती। तो आधा घंटा जब भी फ़ोन आता तो बात होती। तो वो जब रिजल्ट आने वाला था 2 दिन पहले उनकी बातचीत हुई, तो मुझे बोले थे लोगों ने किसी को भी वोट दिया हो लेकिन आएंगी तो बोले ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट के अंदर में कॉल खरीद लो, मार्केट बढ़ने ही वाला है, पैसा डबल हो जाएगा। अब उस वक्त में मेरे भी कुछ 17-18 लाख रुपए थे। मैं बोला नहीं, ये काम अपनों को नहीं करना है। उन्होंने कॉल खरीद लिया, मैंने जो अपने स्टॉक थे वो 2 कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। दूसरे दिन सुबह हुई तो उनके 20 लाख के सीधे 40 लाख रुपए हो गए। कितने? 40 लाख रुपए। और मेरे को उस दिन, क्योंकि उस दिन का देखेंगे ना, जो रिजल्ट आने के 1 दिन पहले जिन लोग जो मार्केट में होंगे उनको पता होगा, स्टॉक ऐसे दौड़े थे कि देखने नहीं मिले थे। 5% ऊपर, 10% ऊपर, 15% ऊपर, 20% के अपर सर्किट लग गए। तो 4 लाख रुपए उस दिन में प्रॉफिट बताया। उनका फोन आया, देख अभी भी मौका है, पैसे डाल दे, कल और डबल हो जाएगा। ये काम नहीं करना, अपना जो चल रहा है वही अच्छा है। क्योंकि अपनों को बस ये सीधी लाइन, इसमें जरा भी आपने सोचा कि बस एक बार के लिए कर देता फिर तौबा कर लूंगा, तो फिर खत्म हो गया सब काम। बहुत सारे रहते, अरे यार चलो ना, अपनों को खाने तो नहीं, अपने तो हराम नहीं खाते, लेकिन वो फला को एक को कर्जा देना है, वो इसमें से बस वो उतना निकाल लेते फिर खत्म। वो उतना निकालने के चक्कर में गए ना तो जितना तुम्हारे अकाउंट में सब निकल जाएगा। इसके लिए इतना भी निकालने के चक्कर में उसके अंदर नहीं पड़े। अभी वो एक आदमी सवाल पूछ रहा था, बोले वो एक जगह से मसला ऐसा पता चला है कि वो मस्जिद की और मदरसे की टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते, तो अपन करें क्या? लेकिन तेरा ही नहीं बचेगा तो फिर तू करेगा क्या? तो फिर दूसरे दिन जब जैसे मार्केट खुला और वो एग्जिट पोल आया ना, तो जो 400 सीटें के जो एग्जिट पोल में बता रहे थे, और दूसरे दिन जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में सीटें कम आई, धड़ाधड़ मार्केट ऐसा गिरा जिन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने उस दिन खरीदी की थी। तो जिन लोगों ने उस दिन 10-10 करोड़ की खरीदी की थी ना, दूसरे दिन सुबह में उठे ना तो उनके स्टॉक 8-8 करोड़ के ही बचे थे। और मेरे भी जो है 4 लाख प्रॉफिट बता रहा था, दूसरे दिन देखा तो 4-4.5 लाख माइनस प्रॉफिट चले गए, और अपने में से भी 50,000 लाख चले गए। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था, कोई नहीं, अभी गिरा है 2 दिन 4 दिन इंशाल्लाह जाए वहाँ जाएगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मस्त आराम से सोया था। तो दोपहर बाद उनसे बातचीत हुई, तो बोले वो 40 लाख था ना, वो अभी 4 लाख तक भी नहीं बचा है। तो इसलिए ये चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। और फोन आएंगे आप लोगों को बाकायदा, अरे तुम हमारे साथ में काम करो, हम तुमको प्रॉफिट करके देंगे, हमारे को सिर्फ 10% देना, हम तो इतने टाइम के एक्सपर्ट है। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके अंदर में जो है टाइम पे खत्म हो जाते। जो ये स्टॉक मार्केट चलाते, जो मैंने अभी सेबी बोला, सेबी का खुद रिपोर्ट है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में 100 में से 90 लोग नुकसान करते, 100 में से 90 लोग नुकसान करते, जो सालों से काम कर रहे वो नुकसान करते। इसके लिए ये चक्कर के अंदर में हम लोग बिल्कुल भी नहीं पड़े।
ठीक है इंशाल्लाह। तो देखो अभी भी आखिरी में बात बता दूं, स्टॉक मार्केट बहुत आसान तरीका है अभी आज के जमाने के अंदर में कमाने का, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर में करना क्या होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब अगर